हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम हरीश है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आज आप लोगों को दिख ही चुका होगा स्क्रीन पर कि आज हम लोग लास्ट ईयर यानी 2019 का IBPS PO का प्री एग्जामिनेशन सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग आज मैथ्स का जो सेक्शन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। यानी कि 20 मिनट में हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि हम 35 के 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए और एक्यूरेसी भी हम लोगों की 100% रहे। तो इन सब बातों को हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि नॉलेज जो होती है वो शेयर करने से ही बढ़ती है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2019 IBPS PO प्री का क्वांट वाला सेक्शन। ठीक है, पूरा का पूरा 35 क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए होता क्या है ना कि सबसे पहले कई बच्चों के साथ इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि उन लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं मिलते। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर नहीं मिलते तो इस वीडियो की हेल्प से हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी कर लेंगे। और अगर देखिए इन केस जिन लोगों को मिल भी जाते हैं तो उनके साथ दिक्कत क्या आती है ना कि क्वेश्चंस अलग, एक पीडीएफ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, दूसरी पीडीएफ में सॉल्यूशंस हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है उन सब चीज़ों को मैनेज करने की। तो इसीलिए इस वीडियो की हेल्प से हम लोगों की ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो वो सारी आज ख़त्म हो जाएगी। तो पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी कि कैसे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। ठीक है, और वही आर्ट हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो बने रहना पूरी वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। ठीक है, और देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो आज हम लोग अभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए सेशन जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखो, जिन लोगों को भी अगर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलता तो देखो सबसे सिंपल सा स्टेप, अगर किसी को कुछ नहीं मिलता ना तो आप प्लीज़ गूगल के पास जाइए। गूगल के पास हमारे सभी सवालों के जवाब होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक, तो आप लोग सीधा गूगल पे जा कर के अगर टाइप भी करते हैं IBPS PO प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां से आप लोग उसे डाउनलोड करके ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम को आप लोग फेस करने वाले हो, जो अभी PO का पेपर अक्टूबर में जो है फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम में पूछता क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर आप लोगों की स्ट्रेटेजी इस तरह की नहीं बनी होगी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ अगर आप आगे नहीं जाओगे तो एग्ज़ाम पास करना तो बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा आप लोगों के लिए। उस एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों का बैठना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पास तो बहुत दूर की बात हो जाती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, एक पेपर है जो मैंने अड्डा 247 की वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड किया है। आप भी जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों को पूरा पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग सेक्शन वाइज, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन की वीडियो भी, सॉल्यूशन की PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ये लास्ट ईयर 2019 का ऊपर क्लियरली मेंशन है सब कुछ। ठीक है, तो देखो कैसे आप लोगों को सॉल्व करनी है वो सारी चीज़ें देखो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहना आप लोग सभी। ठीक है, ध्यान से देखना है सारी चीज़ें कि कैसे कैसे सब चीज़ें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 36 to 40 आपको एक DI दी हुई है, टेबुलर ग्राफ दिया है। गिवन टेबल शोज द डेटा ऑफ पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट पार्क्स, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर गिवन है।
ठीक, तो आप लोग देखो क्या करोगे इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट विजिट ऑन अ पर्टिकुलर डे इन अ पार्क ए ऑफ विच मेल पॉपुलेशन वाज 60%, देन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन पार्क बी इज मेल पॉपुलेशन हु विजिटेड इन पार्क ए। ठीक है, क्वेश्चन की कहने का देखो मतलब क्या है। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो लोग पार्क ए में, ठीक है, पार्क ए में गए थे, ठीक है, उनमें से 20% लोग ऐसे हैं जो पार्क ए में नहीं गए। ठीक है, और जो लोग पार्क ए में नहीं गए, ठीक है, उनमें से 60% कौन थे, मेल थे। और फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है, देन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन पार्क बी, यानी पार्क बी की जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, इज मेल पॉपुलेशन हु विजिटेड इन पार्क ए। ठीक है, यानी कि जो पार्क ए के अंदर जो मेल पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो जो पार्क बी में विजिट करने गई, ठीक है, तो उनका परसेंटेज जो है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा जो लैंग्वेज है ना बड़ी ट्रिकी सी है, ठीक है, इतना आसानी से पता चल नहीं रहा कि क्या पूछना क्या चाहता है। तो देखो कैसे सॉल्व करना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 40 हम लोगों के पास यहाँ पे लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से कहता है देखो 20% जो है वो नॉट विजिट हुए। तो 40 का अगर आप 20% निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 80। तो जो 400 है, 400 में से तो देखो 80 लोग गए नहीं, और उसके बाद कहता है कि ये जो 80 लोग नहीं गए इनका कितना परसेंट, 60%। तो 80 का देखो 60% आप निकालोगे तो क्या आएगा, 48। तो ये 48 हम लोगों के कौन से हो गए, मेल। ये वो मेल हो गए जो कहाँ नहीं गए, पार्क नहीं गए, ठीक है, ए के अंदर। तो अब देखो आप लोगों को करना क्या है, देखो 150 आप लोगों को बताया हुआ ये फीमेल है, पार्क ए जो गई थी, और टोटल पॉपुलेशन पार्क ए में जाने वाली कितनी है, 400। तो यहाँ से आप देखो मेल पॉपुलेशन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस करके कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो देखो जो 250 ये पॉपुलेशन आई है मेल की, इनमें से 48 जो है वो हम लोगों की कौन सी है, जो पार्क नहीं गए। तो इसका मतलब जो पार्क गए हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे हम लोगों के, 250 माइनस का 48। ठीक है, तो जब आप करते हो तो ये आप लोगों को मिल जाएगा कितना, 202। तो ये जो 202 हम लोगों के मेल हैं, ये कौन से हैं, जो कहाँ पे गए हैं, पार्क गए हैं। ठीक है, यानी कि पार्क जाने वाले लोगों की संख्या इसके अंदर पता चल गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इन 202 लोगों का परसेंटेज। ठीक है, इन 202 लोगों का परसेंटेज पूछ रहा है पार्क बी की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कि कितनी है, 500। तो 202 अपॉन 500 इंटू 100 जब आप करोगे तो यहाँ से ये आप लोगों का हो जाएगा 40.4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखो इसका बन गया 40.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह से सॉल्व करना। देखो मैंने कोई ज़्यादा ऐसी कैलकुलेशन करी नहीं, जल्दी आंसर निकल चुका है। अगले में आते हैं, तो सिंपल अगला, तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क बी, सी और डी। तो पार्क बी, सी और डी के अंदर आप लोगों को मेल निकालने, वो भी एवरेज। तो देखो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से निकाल लो। देखो बी के अंदर कितने मेल होंगे, देखो 500 लोग टोटल हैं, 200 फीमेल हो गई, तो मेल हो गए देखो यहाँ से 300। सी के अंदर 700 में से 350 फीमेल हैं, तो मेल हो जाएंगे 350। डी में 800 में से 450 फीमेल हैं, तो मेल हो जाएंगे आपके यहाँ पर भी 350। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है तीनों का, तो तीनों का एवरेज निकाल लो। देखो कितना आएगा, 350, 350, 700 और 3000। ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर लो, तो कितना आ जाएगा, 333.3। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आंसर आएगा 333.3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तीसरे पे आते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन पे, बाय व्हाट परसेंट फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क डी इज मोर और लेस देन द मेल पॉपुलेशन इन पार्क ई। ठीक है, तो आप लोगों से देखो दो चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन पूछता है कहाँ से, पार्क डी से, और दूसरा पूछता है मेल पॉपुलेशन, ठीक है, कहाँ से, पार्क ई से। तो इन दोनों का डाटा निकालो। ठीक है, फीमेल निकालनी है डी की। ठीक, तो डी के अंदर देखो फीमेल आप लोगों को दिख रही होंगी कितनी है, 450। और इसी तरह से अगर आप मेल निकालेंगे तो मेल देखो यहाँ से आपको मिलेंगे कितने, मेल आप लोगों को अगर डी ई की जो बोल रहा था तो कितने आ जाएंगे, 400। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको।
तो देखो यहाँ पे मेल कितने निकल के आ गए ई के 400, फीमेल कितनी निकल के आ गई डी पे 450। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो आप लोग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी टेबल दिख पाए। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो देखो इनको ईजिली। अब इनमें देखो क्या पूछ रहा है कि ये जो फीमेल है मोर है या लेस है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि फीमेल यहाँ पे क्या है, मोर है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, देखो कितनी मोर हो गई 50, किससे ज़्यादा है ये, ठीक है इन 400 से, तो 50/400 इंटू 100, 2 0 ये कटा, 4 से आप इसको कट करोगे तो ये आएगा आपका 12.5। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा ये ई 12.5%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ई। देखो अगले पे चलते हैं, कहता व्हाट इज द रेशो ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क ए एंड डी टुगेदर। ठीक है, यानी कि देखो क्या कह रहा है, मेल पॉपुलेशन चाहिए इसको किसकी, ए और डी की, और उसके बाद रेशो किसके साथ चाहिए, फीमेल के साथ चाहिए रेशो किसका, बी और ई का। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। तो यहाँ से देखो आप लोग ये ए और डी के अंदर देखो मेल आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ए के अंदर 250 है और डी के अंदर कितने 350, तो 250 और 350 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप लोगों का 600। ठीक है, इसी तरह से फीमेल देखो बी और ई की, फीमेल है देखो 200 और 500 यानी कितनी हो गई 700, 2 0 कटा तो रेशो कितना आ गया 6:7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, ईजी है सारे क्वेश्चंस, देखो फटाफट फटाफट सॉल्व हो रहे हैं, ऐसे ही करना है एग्जाम के अंदर भी। अगला देखो, कहता है 30 फीमेल्स फ्रॉम ईच पार्क आर अबव 80 ईयर्स एज। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर बिलो और इक्वल टू द एज ऑफ 80 ईयर्स फ्रॉम ऑल द पार्क्स। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कहता है कि हर एक पार्क में 30 महिलाएं 80 साल से ऊपर की हैं, तो कहता है कि जो 80 हैं या उनसे कम उम्र वाली हैं, ठीक है, उन सभी का क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। तो सिंपल सा देखो 5 पार्क हैं, एवरेज के लिए डिवाइड बाय 5 करना है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल देखो यहाँ से जब आप टोटल करोगे तो इन सब का जो टोटल बनेगा देखो, ठीक है, ये सबको जब आप ऐड करोगे ना सारा का सारा डाटा फीमेल वाला, तो ये निकल करके आ रहा है 1650। ठीक है, इन सबको ऐड करो 1650 आ रहा है। कहता है कि हर एक पार्क में 30 महिलाएं जाती हैं जो 80 साल से ऊपर हैं, तो 5 पार्क हैं। ठीक है, तो यानी कितनी हो गई 150 हो गई। ठीक, यानी कि ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1650 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1500/5, काटोगे तो कितना आ जाएगा 300, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगले पे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। ठीक है, 41 आपका एजेस के ऊपर है। कहता द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स एगो वाज 5:3, यानी 4 साल पहले ए और बी की एज में 5 और 3 का रेशो था। और कहता जो प्रेजेंट एज है ए बी सी की वो 80 साल है, और प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, और आपको प्रेजेंट एज निकालनी किसकी, ए की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले इस वाली स्टेटमेंट पे आओ। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ए प्लस बी और सी की जगह क्या लिख लो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है और टोटल 80, तो ये 2a प्लस ये हो गया 2a प्लस बी बराबर 80, काटोगे 40, तो ये होगी देखो ए और बी की प्रेजेंट एज का टोटल। अब देखो रेशो कब का दिया इनका, 4 साल पहले का, तो इसका मतलब हो गया इनका जो 4 साल पहले इनकी एज का टोटल होगा, ठीक है, वो कितना होगा 40 में से देखो लगा लो, 4 साल इधर कम कर लो, एक के 4 साल एक के कम कर लो, तो यानी कितना हो जाएगा 40 माइनस 8 यानी 32। ठीक है, अब ये 32 ए और बी में देखो किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, 5 और 3 में, तो इसका मतलब हो गया देखो 5 और 3 8 की वैल्यू 32 है, एक की 4 होगी, तो 5 की कितनी हो जाएगी 20 और ये हो जाएगी 12। ठीक, ये आ गया। अब देखो ये जो एजेस निकल करके आई हैं ये ए और बी की एजेस हैं। ठीक है, ए और बी की एज है, कब की एज है 4 साल पहले की।
अब देखो आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालनी है ए की। तो ए 4 साल पहले अगर 20 का था तो ए अभी कितने का हो जाएगा, 20+4 यानी कि 24 ईयर्स का। ठीक है, तो आंसर देखिए इसका कितना आ जाएगा, 24। ठीक, चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता द रेशो, अब देखो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8:1। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई देखो बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो आ गई 8x ले लो। ठीक है, वाटर की आ जाएगी ओनली x। 4 घंटे में बोट 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करती है, 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करती है। तो क्या कहता, डाउन स्ट्रीम आपको स्पीड निकालनी। तो सिंपल सा देखो टोटल टाइम दे ही रखा है, तो काफ़ी सारे ऐसे मेथड हो सकते हैं जिनसे आंसर निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा देखो, आप यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर लो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम है, तो स्पीड क्या हो जाएगी 8x + x 9x प्लस 42 के लिए देखो कितना टाइम लगा, अप स्ट्रीम में गए हो। ठीक है, तो आपकी अप स्ट्रीम हो जाएगी 8x - x। ठीक है, यानी 7x। 7 से कटा देखो 6, 9 से कटा 6, और ये सब किसके बराबर होगा, टोटल टाइम 4 के। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे 6/x और 6/x, तो ये फिर आप लोगों का कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 12/x = 4। ये कट गया 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। ठीक है, अब निकाल लो डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो कि कितनी थी 8x + x यानी कि 9x। x की वैल्यू 3 है, तो 9x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा 27 km/h। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश करो कि जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और जितने देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना पेन का, आप उतना ही यूज़ करो, और उससे हो सके कोशिश करो कम ही यूज़ करो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, मनोज गेव 60% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ। ठीक है, कोशिश करना ओरल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन से। मनोज ने 60% सैलरी वाइफ को दे दी, और जो बाकी का बचा वो उसने फंड्स में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में। ठीक है, फिर कहता है कि जो उसकी वाइफ ने क्या किया, 30% ग्रॉसरी यानी घर खर्च इन सब चीज़ों पे लगा दिया, 20% रेंट पे दे दिया, और जो बचा उसका उसने गोल्ड खरीद लिया जिसकी कीमत 18,000 रुपये है। सैलरी बतानी मनोज की। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, देखो क्या करना है। 100 रुपये मान लो, ठीक है, 100 उसकी सैलरी हो गई, 60 उसने वाइफ को दे दिया, बाकी 40 म्यूचुअल फंड पे गया। अब जो 60 उसने वाइफ को दिया उसका देखो कितना, 30% एक चला गया, 20 एक चला गया, यानी 60 का 50% तो निकल गया। तो अब आपके पास कितना बचा, 60 का 50%। ठीक है, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट है यहाँ पे, तो ये रिमेनिंग अमाउंट आप लोगों की कितनी हो जाएगी 50% ऑफ 60, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 18,000। यानी कि ये आपका 60 का 50% कितना होता है 30 यूनिट की वैल्यू है 18,000। ठीक है, 0 0 कट कर दो, 3 से काटोगे 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 600। और इनकम निकालनी है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 × 600। तो आंसर जो इसका बना कितना आ जाएगा 60,000, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरल सॉल्व करने वाला है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना। देखो कहता क्या, लेंथ और ब्रेड्थ दे रही है 4 और 7। अब इसमें ना बहुत लोग गलती करते हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या गलती करते हैं। पैरीमीटर दे रखा है 88, एरिया निकालना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये 4 है, इसका मतलब लेंथ हो गई 4x और ये हो गई 7x। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता ना तो x ज़रूर लगा लेना, नहीं तो गलत हो जाता है। गलत क्यों होता है कि जब एरिया निकालना होता है ना, तो हमें कांस्टेंट नंबर जो इनका होता है मल्टीपल होता है उसका स्क्वायर करना होता है, बट हम लोग जल्दीबाजी में केवल सिंगल मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आंसर हमारे गलत आते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो नॉर्मली कर लेना, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो पैरीमीटर होता है देखो 2l + b। ठीक है, 2l + b यानी 4x + 7x = हो जाएगा 88। कितना हो गया देखो 11x + 2 22x, कट कर दो देखो इसको,
ये हो गया 44, 11 से 4 को काटोगे x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो इसका मतलब देखो जब एरिया निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 4 × 4 16 लेंथ हो गई, और ये निकालोगे जब 7 × 4 28। ठीक है, अब 28 को जो है वो 16 से मल्टीप्लाई करो। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई भी नहीं करना, 8 6 कितना होता है 48। 48 का मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8। ठीक है, यूनिट प्लेस कितने का होगा 8 का होगा, तो सीधी बात है 8 का यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या आ गया सी। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको यही मिलेगा 448, बट इतना डीपली जाने की ज़रूरत है नहीं अगर आपके पास इस तरह से आंसर्स निकल रहे हैं तो। ठीक है, चलते हैं देखो अगले पे 45 नंबर क्वेश्चन पे। देखो रेडियस दिया हुआ सर्कल का 14। ठीक है, एक और आप लोगों को व्हाट इज एरिया ऑफ अनदर सर्कल हैविंग रेडियस 1.5 टाइम्स द एक्चुअल सर्कल। कहता है एक और सर्कल का एरिया निकालो जिसका रेडियस पहले वाले का 1.5 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब नए वाले का देखो रेडियस निकाल लो, 1.5 का मतलब होता है 3/2 किसका 14 का, तो ये कितना आ गया 21, तो रेडियस आ गई अपनी 21 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लो, πr² होता है। ठीक है, 22/7 इंटू रेडियस हो गया 21 × 21, 7 से काटोगे 3, ये हो गया 21 3 जा 66। 66 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप इसमें 11 का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो यूज़ कर लो, तो आंसर आप लोगों को जो है वो जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, 63 की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है 22 के साथ। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, देखो कैसे करोगे, देखो इसको इस तरह से कर लो, 63 × 22, इस 22 को तोड़ दो 2 × 11 में, तो इसको आप लिख सकते हो 126 × 11। ठीक है, तो ये यहाँ से सॉल्व कर लो। देखो 11 से मल्टीप्लाई तो करना आना चाहिए 6, फिर 6 और 2 8, 2 और 1 3, और 1 का 1, तो आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों के पास आ चुकी है इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी के अंदर देखो आपको ये 5 ऑप्शंस दिए हुए और क्वेश्चंस आपके पास गिवन है। ठीक है, आते हैं देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले पे, x² - 7x + 12 = 0। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। x की क्या वैल्यू आ रही है देखो, तोड़ो, एक आ रही है 4 और एक आएगी 3। ठीक है, -4 - 3 होगा, साइन चेंज करोगे 4 और 3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे आप इस 8 और 12 को जब ब्रेक करोगे तो ये आपको मिलेगा 6 और 2, तो यहाँ से देखो 6 इन दोनों से बड़ा हो गया और यहाँ पे 2 इन दोनों से छोटा हो गया, तो यानी कंडीशन क्या बन रही है, कुछ जगह x बड़ा हो रहा है, कुछ जगह y बड़ा हो रहा है, तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हम लोगों का क्या आ गया RCE, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। ठीक है, अगले पे आते हैं। देखो जब अगले को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो x को जब आप तोड़ोगे तो आपका यहाँ पे 1 टूटेगा। ठीक है, और इसको ऐसे तोड़ना है कि आपका 56 आ जाए, तो ये आपका आएगा 8 और 7 से। ठीक है, और ये बनेगा आपका -8 + 7। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यूज़ आ गई, सेम ऐसी y की आएगी, 56 और 2 को करोगे देखो 112, और यहाँ पे 112 जो है वो आप लोगों को चाहिए कहाँ से, ये 23 को ब्रेक करके, तो 23 को जब आप ब्रेक करोगे तो 16 7 जा से हो जाएगा, 16 7 जा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, साइन में ऑलरेडी सही सारे यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ये हो गया, ये देखो यहाँ से, ये देखो -4। ठीक है, और ये आप लोगों का हो गया देखो -4, तो इन दोनों से ही छोटा हो गया। ठीक है, और +7/2 का मतलब 3.5 होता है, ये इससे भी छोटा हो गया और इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन क्या बन रही है कि x की वैल्यू y से छोटी है। ठीक है, और कुछ वैल्यू y के बराबर है, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, x इज < y। ठीक है, अगला देखो 2x² - 7x - 60। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 60 2 ज़ा 120। ठीक है, 120 चाहिए मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे -7 आना चाहिए तोड़ने पे, तो ये हो जाएगा देखो 15 और 8 से बन जाएगा। ठीक है, और ये आप लोगों का 15 और ये -8 रहेगा,
अब इसके बाद देखो अगली चीज़ डिवाइड बाय 2। ठीक है, इनइक्वालिटी जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। यहाँ पे करोगे ये आपका कितना हो जाएगा, -12 -1 अपॉन 3/3। ठीक है, तो यहाँ से करोगे देखो ये 7.5 हो गया, और ये इसको कट कर देते हैं, देखो 4 से कट गया, ये 4 से कट गया, ये आपका 7.5 हो गया। तो 7.5 देखो यहाँ पे इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, नेगेटिव वैल्यू से तो हमेशा पॉजिटिव बड़ी होती है, और -4 इसके बराबर है। लेकिन ये वाला -4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया, y बड़ा हो गया। ठीक है, तो यानी कि देखो y की वैल्यू भी बड़ी हो रही है और x की वैल्यू भी बड़ी हो रही है। तो अगर दोनों ही बड़ी हो रही हैं तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, RCE। ठीक है, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 पे आओ। इनको तो सॉल्व ही नहीं करना। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बता रखा है कि ये देखो, अगर आपको यहाँ पे दोनों में माइनस दिख जाए तो आंख बंद करके आंसर लगा दीजिएगा RCE, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। ठीक है, आगे सॉल्व ही नहीं करना। अगला देखो, x² बराबर 81 है, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक आएगी +9, एक आएगी -9। यहाँ पे स्क्वायर इधर चला जाएगा, कोई नंबर तो है नहीं, तो ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ से y के पास वैल्यू ओनली आएगी 9। तो आप 9 को इस 9 से कंपेयर करोगे तो बराबर आ गया, इस 9 को इससे कंपेयर करोगे तो y बड़ा हो गया। तो यानी कंडीशन क्या आ गई, x इज़ लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, पाँचों क्वेश्चन हो गए इनइक्वालिटी के बहुत जल्दी से। अब देखो फिर से एक DI आ गई। ठीक है, DI बिल्कुल सेम है जैसी ऊपर वाली DI थी, लगभग वैसी ही है। देखो एक मेल पॉपुलेशन दे रखा है ब्लू में, फीमेल पॉपुलेशन दे रखा है आप लोगों को ये आपका डार्क रेड में। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, सारी बातें। देखो किस चीज़ का दे रखा है, 5 सिटीज़ का दे रखा है, मेल और फीमेल पॉपुलेशन का। ठीक, तो अब देखो सॉल्व करते हैं आगे। कहता व्हाट % टोटल पॉपुलेशन ऑफ A इज़ मोर और लेस देन ऑफ D। A की और D की टोटल पॉपुलेशन निकाल लो। ठीक है, ये A हो गया और ये हो गया D। ठीक है, A पे आ जाते हैं। देखो A की टोटल पॉपुलेशन देखो यहाँ से साफ दिखाई पड़ रही है, ये कितना हो गया 400। ठीक है, और ये कितना हो गया 300, तो टोटल कितना आ गया 700। D पे आ जाओ। ठीक है, D का जब आप करोगे तो D पे देखो ये हो गया आपका 550, और ये हो गया आप लोगों का कितना 450, तो ये कितना हो गया 1000। ठीक है, तो यहाँ से देखो A का मिल गया आपको 700 और D का मिल गया 1000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। A की क्या है, लेस है, कितना कम है 300 कम है। किससे कम है, 1000 से कम है, इनटू 100। 2 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, तो आंसर कितना आ गया इसका 30%, यानी कि ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो ऑप्शन D करेक्ट हो गया। ठीक, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सिटी A के अंदर मेल और फीमेल ग्रेजुएट का रेशो दे रखा है, टोटल ग्रेजुएट्स भी दे रखे हैं, और आपको बताने कौन सी फीमेल जो ग्रेजुएट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है, कितना था देखो, मेल और फीमेल में देखो मेल 300 थे, फीमेल 400 हैं। ठीक है, तो मेल हो गए 300, फीमेल 400 हो गई। ठीक है, टोटल 700 हो गया। कहता है कि देखो मेल और फीमेल ग्रेजुएट 3 और 4 के रेशियो में है। 3 और 4 का मतलब मेल कितने हो जाएंगे और फीमेल कितनी ग्रेजुएट हो जाएंगी। यहाँ पे द रेशियो ऑफ मेल ग्रेजुएट टू फीमेल ग्रेजुएट इज़ 3:4 एंड टोटल ग्रेजुएट इन द सिटी आर 70%। ठीक है, तो पहले टोटल ग्रेजुएट निकाल लो। तो 700 का 70% हो गया कितना 490। ठीक है, 490 हो जाएगा। तो यहाँ से ठीक है, तो ये हो गया 490। अब ये 490 को हम लोग किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, मेल और फीमेल में, 3 और 4 में। तो ये हो गया आपका 7 की वैल्यू 490, तो 1 की वैल्यू 70 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फीमेल निकाल लो, तो ये कितनी आ जाएंगी 280। तो
तो ये 280 अपने पास कौन सी फीमेल आ गई, ग्रेजुएट, ठीक है, फीमेल कौन सी है, ग्रेजुएट फीमेल है। और अपने पास टोटल फीमेल कितनी है, 400। तो इसका मतलब जो नॉट ग्रेजुएट हैं वो कितनी हो जाएंगी, 400 माइनस का 280 यानी कि 120, ठीक है। तो आंसर इसका 120 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा है, क्या कहता है, एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑल सिटीज़, सभी सिटीज़ के मेल पॉपुलेशन निकालनी है। तो देखो जल्दी से कैलकुलेट करो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सिंपल सा है। देखो 300 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कितने आ गए, 550, अगले में देखो कितने हैं, 500, अगले में कितने आ गए, 450 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितने आ गए, 350, ठीक है। सबको जो है फटाफट से ऐड कर लो, 300 ये हो गया, देखो 550 का 500 ऐड कर लो, 8 5 1300, और ये 450 में उधर का 50 और जोड़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18, और ये 2150, ठीक है, 2150 इतने मेल्स आ गए, ठीक है। और इनका एवरेज बताना है, ठीक। डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, देखो कितनी सिटीज़ हैं अपने पास यहाँ पे, टोटल 5, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 5 से काटोगे 4 20, बचा 15 का 3 0। तो आंसर इज 430, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी इज मेल पॉपुलेशन सिटी ई, ठीक है। तो क्या करना है कि फीमेल देखो पूछ रहा है सी के अंदर, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, मेल पॉपुलेशन ई के, ठीक है। तो पहले फीमेल निकालो भाई, देखो सी के अंदर फीमेल कितनी आ रही है, सी के अंदर देखो फीमेल है यहाँ पे 400, ठीक है, 400 सी के अंदर फीमेल आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख लेते हैं, फीमेल जो है पॉपुलेशन देखो सी के अंदर कितनी आ गई, 400, और जो मेल पॉपुलेशन है देखो ई के अंदर वो भी देख लेते हैं, देखो कितनी आ रही है, मेल पॉपुलेशन अपनी है 350, ठीक है, 350, ठीक है। तो ये आ गया देखो 350। अब कहता है कि जो, अब इसमें बहुत गलतियां होती है लोगों की, ठीक है। देखो क्या गलती होती है, अभी डिस्कस कर लेता हूँ। कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन सिटी सी इज मेल पॉपुलेशन सिटी ई, मतलब इस 400 का, ठीक है, 400 का कितना परसेंट 350 होगा, ठीक है। ये इसके कहने का मतलब है, यानी कि 400 इंटू एक्स बाय 100 इज इक्वल टू 350, ये इसके कहने का मतलब है। 2 0 से 2 0 कटा, 4 से काट लो, 4 8 जा 32, बचा 30 का, ये हो गया 7.5%, ठीक है। तो आंसर करेक्ट आएगा 87.5। हम लोग जल्दीबाजी में पता क्या करते हैं, 400/350 कर देते हैं, जिससे आंसर 114.2 आएगा, या फिर 350/400 करना होता है, ठीक है। तो जो ऐसा करेगा तो उसका आंसर करेक्ट आ जाएगा 87.5। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिटी बी और सी के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो 7 और 8 के रेशो में है, और जो टोटल पॉपुलेशन है पोस्ट ग्रेजुएट की सिटी बी के अंदर वो इक्वल है टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। तो अगर आपको याद हो तो सिटी ए की टोटल पॉपुलेशन आपने सबसे पहले क्वेश्चन में करी थी, जो कि 700 थी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो सिटी बी में पोस्ट ग्रेजुएट और डी में जो बी और सी में जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 700 और ये 800, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे बी और सी के अंदर आप लोग ये देख लो कि टोटल इनकी पॉपुलेशन कितनी बन रही है। तो भाई देखो बी की टोटल पॉपुलेशन 550, तो यहाँ फीमेल थी और मेल है अपने पास, मेल 550 थे, फीमेल थी 450, तो टोटल कितना हो गया 1000, और यहाँ पे 900, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, आसान हो गया क्वेश्चन एकदम ही, ठीक। यहाँ पे देखो टोटल पॉपुलेशन अपने पास जो बन कर के आई है, ठीक है, वो कितनी आ रही है, देखो 1000 टोटल, यहाँ पे 900, तो यहाँ पे कितने हो गए, देखो 300 जो नॉन ग्रेजुएट हैं, और यहाँ पे कितने हो गए 100, रेशो लोगे कितना आ गया 3:1। तो आंसर इज डी, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो देख रहे होंगे आप सभी लोगों को पता लग रहा होगा कि कैसे
DI को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी DI थी तो ज़्यादा एफर्ट्स लगे नहीं। ठीक है, थोड़ी टफ आती तो ज़्यादा एफर्ट्स हमें इसके ऊपर लगाने पड़ते। ठीक है, तो ये आपका लास्ट ईयर का ही किसी ना किसी शिफ्ट का देखो कोई पेपर होगा जो कि काफ़ी आसान लग रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कहता मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, एलिगेशन लगाना चाहो लगा सकते हो, बट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि आपके पास देखो 240 लीटर का एक मिल्क है, टोटल कंटेनर है। आपने उसमें से x लीटर मिल्क निकाल लिया और उसकी जगह उतना ही क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 20% और निकाला। ठीक, और उसको भी रिप्लेस कर दिया आपने किससे, वाटर से। और जो फाइनल मिक्सचर आप लोगों को मिला, ठीक है, उसमें आप लोगों को जो डिफरेंस मिला, ठीक है, वो कितना मिला, 128 लीटर का। ठीक है, तो ये इसके कहने का मतलब है। अब देखो कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्या हमें अप्रोच लगानी चाहिए जिससे कि हम लोगों के क्वेश्चन का जो आंसर है वो फटाफट से आ जाए। ठीक है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो आपके पास 240 लीटर का था। ठीक, तो आप लोगों ने क्या किया, x लीटर मिल्क निकाल लिया और उसकी जगह पानी मिला दिया। तो इसका मतलब हो गया कि पानी आप लोगों के पास यहाँ पे कितना आ गया, x लीटर पानी आ गया, और मिल्क कितना हो गया, 240 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपने क्या किया, 240 का देखो 20% अगर आप निकालते हो, ठीक, आपने 20% निकाला यानी कि कितना निकल गया, 48 लीटर। ठीक है, अब उस 48 लीटर जो आपने निकाला सेकेंड टाइम, उस 48 लीटर आपने निकाला मिक्सचर में से, और बदले में आपने उसमें क्या कर दिया, पानी मिला दिया। ठीक है, बदले में आपने क्या किया, पानी मिला दिया। तो अब देखो हुआ क्या, फाइनली देखो क्या बनेगा कि आप लोगों के पास देखो जो वाटर की क्वांटिटी होगी, तो उसमें देखो 48 लीटर तो सेकंड टाइम आपने ऐड कर दिया। ठीक है, ये 48 लीटर इधर आ गया। उसके अलावा कुछ वाटर हम लोगों के पास पहले भी था, पहले हमारे पास कितना वाटर था देखो x, लेकिन जब आपने यहाँ से ये 20% निकाला तो वो 20% इस वाटर का भी निकला होगा। ठीक है, यानी कि आपका 20% निकल गया, यानी दैट मीन्स हमारे पास पहले का वाटर कितना बचा था, 0.8x, इतना वाटर हमारे पास बचा था। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, ये आपके पास टोटल वाटर की क्वांटिटी आ गई, 48 लीटर जो आपने बाद में ऐड किया, और 0.8x जो आपका पहले वाला ऐड करने के बाद बचा। ठीक है, अब यहाँ से आप मिल्क निकाल लो। मिल्क निकालने का सिंपल तरीका क्या है, 240 टोटल है, टोटल में से अगर, क्योंकि देखो टोटल तो उतना ही सेम हो रहा है, क्योंकि जितना आप निकाल रहे हो उतना आप ऐड भी कर दे रहे हो, तो इस वाटर की क्वांटिटी में से आप क्या करोगे, 240 में से इसको घटा दो। ठीक है, तो जब आप 240 में से इसको घटाओगे तो आपके पास मिल्क की क्वांटिटी देखो आएगी 192 माइनस का 0.8x, तो ये मिल्क आ गया, ये वाटर आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 128। तो बस इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे निकाल के बराबर रख दो 128 के। अब सॉल्व कर लो, देखो ये हो गया 192 में से 48 घटा लो, देखो कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 128, और ये हो गया आपका माइनस का 1.6x, बराबर में ये हो गया आपका यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 128 नहीं आएगा, 12 में से 8 गया, ये हो गया 4, और ये भी हो गया आपका 4, 144 माइनस ये आपका यहाँ पे 128। तो सॉल्व करोगे जब यहाँ से, तो ये आएगा 1.6x बराबर 16, पॉइंट हटा तो यहाँ 0 लगा दो, 16 से काटा 10, तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 10, यानी, और यही पूछ रहा है x की वैल्यू, तो क्या आ गई 10। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी क्लासेस में बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो जल्दी आंसर्स आपके निकलेंगे। ठीक है, थोड़ा एडवांस फीचर है। देखो अगला,
ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी 48 दिन में करता है, ठीक है। तो ये हो गया देखो, ए 36, बी 48, एलसीएम लोगे 144 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। और कहता है कि काम इनसे ए से x दिन करवाना है, बी से इतना करवाना है, और जिससे कि काम 1/3 हो जाए। तो 144 का देखो 1/3 होता है 48, तो आपको 48 काम करवाना है। तो देखो ए ने कितने दिन काम किया, x दिन, कितनी की एफिशिएंसी से, 4 की, तो कितना काम कर देगा 4x, प्लस बी ने 3 की एफिशिएंसी से x + 2 डेज काम किया, 3x + 6 हो गया, बराबर में कितने के, 48 के। तो ये हो गया 7x बराबर 42, 7 से काटोगे 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। क्वेश्चन में भी यही निकालना था, तो आंसर कितना आ गया, 6, ठीक है। 58 पे आते हैं। शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40% अबव CP, ठीक है। CP से 40% उसने क्या किया, ऊपर रखा। फिर उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया 224 का, ठीक। जो वैल्यू आई उसमें से 10% टैक्स भी काट लिया, ठीक है। और इतना कुछ करने के बाद उसको फाइनली प्रॉफिट कितने का हुआ, 158.6 का, ठीक है। इतने का उसे फाइनली प्रॉफिट हुआ। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है कि हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर निकल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये हो गया अपना MRP, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और ये हो गया अपना CP। देखो CP हो गया अगर 100, तो MRP कितना हो जाएगा आपका 140, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 20 से काट लो 5 और ये 7, ठीक है। x लगा लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल दे नहीं रखी। कॉस्ट प्राइस तो आ चुकी है, MRP 7x है। अब कहता है कि क्या हो रहा है, डिस्काउंट उसने दिया है कितने का, 224 का। तो यानी कि MRP में से अगर ये डिस्काउंट घटा दूँ तो अब ये मेरी क्या बन गई, सेलिंग प्राइस, यानी इतने में मैंने बेचा, ये 5x कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो अब इसके बाद उसने इतने में बेच दिया, प्लस इसके बाद उसने क्या किया, इसी वैल्यू का, इसी ट्रांजैक्शन का 10% उसने और चार्ज किया। तो इसका मतलब हो गया कि जो मेरा फाइनल SP है वो कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू 7x माइनस 224, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया 7.7x माइनस का देखो ये हो जाएगा 4.642, 246.4, ये SP आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व है भाई, देखो SP मिल गया, CP है, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 158.6, ठीक है। तो जल्दी से इनको कर लो, यहीं पे कर देता हूँ, देखो 7.7x माइनस 246.4 माइनस का 5x इज इक्वल टू आप लोगों का बन गया यहाँ से कितना, ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 158.6, ठीक है। तो ये हो गया 2.7x बराबर, ये माइनस वाला डाटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होने के बाद आपको मिलेगा कितना, 405, ठीक है। पॉइंट हटाओगे इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। काट लो उसको, देखो 9 से काटो 3, 9 से काटोगे 4, 36, 5 0, 3 से काटा 150, तो ये आ गई x की वैल्यू। आपको CP निकालना है, CP क्या हो जाएगा, 5 इंटू 150 यानी कि 750। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर A, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन देखते ही समझना है कि उसकी कंडीशन क्या है, डिमांड क्या है। जैसे कि मैं भी देखो क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद साथ के साथ आप लोगों को भी ऐसे ही सॉल्व करना है कि ऐसे ऐसे कंडीशंस यूज़ करते जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप से रिंकी और पिंकी रिंकी, ठीक है, 6,000 और 9,000 से स्टार्ट करते हैं बिजनेस, ठीक है। 6,000 और ये हो गया 9,000, ठीक है। कितने कितने टाइम के लिए, 2 और 3 के रेशो में, तो इसको एज इट इज़ लिख दो। रेशो निकाल लेते, 3 3 से ये कटा, 3 2 ज़ा
3 से ये कट कैंसिल, तो रेशो फाइनली कितने का आ गया 4 और 9। ये इनका प्रॉफिट रेशो आ गया। देखो कहता प्रॉफिट शेयर ऑफ पिंकी बताना है, रिंकी का 45,000 है, तो 9 की वैल्यू 45,000, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5,000, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। ठीक है, तो आंसर आएगा बी। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। अगले पे आ जाओ, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टाइम टेकन टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ एक्स किलोमीटर का डिस्टेंस है 40 की स्पीड से कवर किए, 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी देखो मोर और लेस आ गया ना, समझ लो वहाँ पे आपको दोनों के टाइम का डिफरेंस ही निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या टाइम लगेगा x/40 माइनस दूसरी जगह x+20 का डिस्टेंस 60 की स्पीड से और टाइम का डिफरेंस दे रखा है 2। सॉल्व कर लो, देखो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेकर के 3x माइनस का 2x माइनस का 40 अपॉन में 120 बराबर 2। ठीक है, ये आ गया, सॉल्व कर लो। x ये आपका 240 और ये आपका माइनस का जो 40 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 280। ठीक है, देखो निकालना क्या है 280 प्लस 40 यानी कितना 320 किलोमीटर, कितने की स्पीड से 40 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा 8 घंटे। ठीक, आंसर इज सी। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन देखना है, साथ के साथ सॉल्व करते जाओ। ठीक है, और वो तभी होगा जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं अप्रॉक्सीमेशन। ये तो देखो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है नंबर्स के साथ, आप समझ सकते हो, तो फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 111.01 है, तो 111 प्लस 41। ठीक है, पॉइंट में अगर देखो 5 से ऊपर होता है ना तो मैं नेक्स्ट नंबर लेता हूँ, अदरवाइज वही नंबर रहने देता हूँ। 4.96 को मैं 5 ले रहा हूँ, स्क्वायर करूँगा 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, जल्दी से जोड़ दो उनको, 1 1 2 5 7 और 4 11 का कैरी 1, 11 1 12 4 16 2 18। ठीक है, तो आंसर इज 181, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, देखो आप लोग भी कोशिश करो। यहाँ पे ये x मान लो, ये भी x हो गया, ये वाली टर्म को इस तरफ ले आओ। ठीक है, और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो जब आप इसको माइनस करोगे, देखो ये इसको 109 मान लो, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको आप 48 मान लो, 48 रूट x, और इसको मान लो 109 रूट x, तो ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 61 रूट x बराबर, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 61/21 इंटू में x। ठीक है, इस x को एक काम करो ऐसे लिख लो, रूट x इंटू रूट x, बात वही होती है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रूट x की वैल्यू 21, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 441। कई लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, यहाँ से रूट उठाया इस पे लगा दिया, गलत हो जाएगा। रूट हटाने के लिए स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 441 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करके देखिए सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बनेगा, 1332 है, इसको मैं लिख रहा हूँ 1333, ये हो जाएगा 172, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 1691। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रखते हैं, ये सारा डाटा उस तरफ ले जाते हैं, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1691 माइनस इन सब का एडिशन, 3 2 5 और 7 12 कैरी 1, 1 और 1 2 7 9 और 3 12 कैरी 1 13 14 15। ठीक है, फटाफट से माइनस करो, 9 8 में से 2 हो गया 6 ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो सिंपल सा हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, तो आंसर इज डी। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए, कोशिश करिए, ये इसको 150 मान लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
ये इसको 323 मान लो, ठीक। इसको मान लो 17 और इसको मान लो ओनली 9, ठीक है। अब हो जाएगा 150% निकालना है 20 का, तो या फिर 150% 20 का निकाल लो, या फिर आप लोग 150 20% भी निकाल सकते हो, दोनों सेम ही बात है। तो ये तो आ जाएगा 30, ठीक है। प्लस 17 से आप इसको कट करोगे तो आपका ये आएगा लगभग 70, 17 20 से करते हैं ये 19 आ जाएगा, ठीक है। 19 हो गया। प्लस का रूट एक्स बराबर 81, तो यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू देखो आ जाएगी 81 माइनस का 49 जो कि हो गया 32। तो यहाँ से x आ जाएगा 32 का स्क्वायर जो कि होता है 1024, ऑप्शन बी, ठीक। अगला देखिए 56% ऑफ 149.92, इसको आप मान लीजिए 150 और इसको 56% रहने दीजिए, ये 28 हो गया, और इसको आप मान लीजिए 7, ठीक है। और बाकी ये इसको मान लो 999, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 150 का 56% निकालना है तो निकाल लो, आसानी है, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो 150 का जब आप 56% निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 84, ठीक है। 84 बन जाएगा। उसके बाद प्लस 28 7 जो देखो 7 8 जो 56 का हो गया 5, तो ये हो गया 196, ठीक है। यानी कि कितना हो गया 14 माइनस का 1/9 इंटू 999, यानी कि 111, तो 84 और 14 हो गया देखो 98 माइनस का 111, तो ये कितना आ रहा माइनस का 13, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। हो गया सॉल्व। तो देख रहे हो कितनी जल्दी हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सॉल्व की, मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगा होगा। तो यही अप्रोच आपको भी लगानी है, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो जल्दी से आंसर निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आप लोगों का एक पैराग्राफ केसलेट डी दिया हुआ है, ठीक। तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, आसान ही लग रहा है। देखो ABCD 4 हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल के अंदर बॉय और गर्ल का डाटा दिया है, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ठीक है। बॉय और गर्ल की बात है तो ये दो दो पोर्शन में मैंने देखो इसको सॉल्व कर दिया। बॉयज़ को पॉजिटिव, गर्ल्स नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब पढ़ते हैं। देखो तो सबसे पहले उसने बोला कि हॉस्टल ए की बात हो रही है, बॉयज़ कितने 120 हैं, 120, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 30 मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल बी, हॉस्टल बी में कितनी गर्ल्स है पता नहीं, उससे 30% ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कितनी गर्ल्स हो गई 1.3 बी, इतनी गर्ल्स हो गई, ठीक है। अगला आता है हॉस्टल बी में बॉयज़ आर डबल देन दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पे पता नहीं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे इनका डबल, ठीक है। इसके बाद देखो सी पे आ जाओ, नंबर ऑफ बॉयज़ आर 100 मोर देन डैट ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल ए, ठीक है। हॉस्टल ए में जितने लड़के थे उससे 100 ज़्यादा है यहाँ पे, हॉस्टल ए में देखो 120 थे, तो ये हो जाएंगे 220, एंड टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स इन सी इज़ 1000, सी में टोटल 1000 है, तो 1000 में 220 अगर ये हो गए तो ये हो जाएंगे आपके 780 गर्ल्स, ठीक है। अब उसके बाद डी में नंबर ऑफ बॉयज़ 182 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल ए, तो 182 ज़्यादा है, तो ये हो गया आपका कितना 302 बॉयज़ हो गए, ठीक है। और क्या कहता है एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ ए एंड डी इज़ 223, मतलब ए की गर्ल्स प्लस डी की गर्ल्स का एवरेज है 223, मतलब टोटल इनका 446 आएगा, ठीक। कहते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल डी
इज़ 98 लेस देन डेट ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल बी। यानी कि क्या कह रहा है कि जो बॉयज़ डी में है वो 98 कम है किससे, बी से। अब यहाँ से कंडीशन बन गई, अब सारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। देखो डी में कितने हैं 302 और बी में कितने होंगे 302 से 98 ज़्यादा, तो इसका मतलब बी के अंदर जो बॉयज़ होंगे वो होंगे 400। अब ये जो 400 है देखो क्या बताया था, ये डबल है यहाँ पे गर्ल्स से, तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी होंगी बी के अंदर 200। बी के अंदर अगर गर्ल्स 200 हैं तो इससे 30% ज़्यादा ए में है, तो इसका मतलब ए में कितनी गर्ल्स हो गई 260। और अब देखो सब कुछ निकल के डी का रह गया। देखो यहाँ पे ए में कितनी गर्ल्स आ गई 260 हैं, तो देखो डी के अंदर कितनी गर्ल्स आ जाएंगी 446 माइनस 260, तो ये 6 हो गया, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 2 गया 1, तो ये आ जाएगा कितना 186। तो अब यहाँ से हम लोगों के पास सारा डाटा निकल चुका, बॉयज़ भी निकल गए ए के, गर्ल्स भी निकल गई, इसी तरह से बी सी डी सभी के ए बी सी डी के बॉयज़ और गर्ल्स आपने कैलकुलेट कर लिए। तो अब जो इसके क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ज़्यादा आसान होंगे, जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने देखो एक मेथड जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर चीज़ें दिमाग में रखनी है, कौन कौन से पॉइंट्स आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि मैंने यूज़ किए हैं और आप लोग यूज़ नहीं करते, जिनकी वजह से आपकी स्पीड कम होती है, आपके अटैम्प्ट्स कम होते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ज़रूर आप ध्यान रखिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। ठीक है, तो मैं इसी उम्मीद के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ, ताकि जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ, और इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।